हर जीव के शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो तय करता है कि आप कैसे दिखेंगे और आपके शरीर में क्या क्या होगा। ये डीएनए सिर्फ 4 अक्षरों से बनी एक लंबी कोडिंग है, A, T, G और C। और इंसान के डीएनए में ऐसे लगभग 3 अरब अक्षर होते हैं। अगर इस कोडिंग में एक भी अक्षर गलत हो जाए तो कई बार गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। तो सवाल ये है, क्या हम इस किताब की गलतियों को सुधार सकते हैं? क्या हम इसे एडिट कर सकते हैं? इसी का जवाब है क्रिस्पर। क्रिस्पर असल में बैक्टीरिया का एक प्राकृतिक हथियार है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया उस वायरस के डीएनए का एक टुकड़ा अपने अंदर याद की तरह रख लेता है। अगली बार वही वायरस आए तो बैक्टीरिया उसे पहचान कर एक खास प्रोटीन की मदद से उसका डीएनए काट देता है। यानी ये बैक्टीरिया का अपना इम्यून सिस्टम है जो उसे वायरस से बचाता है। इसी खोज के लिए जेनिफर डूडना और एमानुएल शारपेंटियर को साल 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। क्रिस्पर के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला Cas9, एक प्रोटीन जो मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची की तरह डीएनए को काटता है। दूसरा गाइड आरएनए, जो एक जीपीएस की तरह Cas9 को डीएनए की उस ठीक जगह तक ले जाता है जहां कट लगाना है। अब प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, खोजना। गाइड आरएनए उस एग्जैक्ट जगह को ढूंढता है जहां गलती है। दूसरा, काटना। Cas9 वहां पहुंचकर डीएनए की दोनों लड़ियों को काट देता है। और तीसरा, सुधारना। कोशिका जब उस कटे हिस्से को जोड़ती है तभी वैज्ञानिक वहां सही जीन डाल देते हैं या खराब जीन को हटा देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, इलाज। साल 2023 में कास्गेवी नाम की दुनिया की पहली क्रिस्पर आधारित दवा को मंजूरी मिली। ये दवा सिकल सेल और बीटा थैलेसीमिया जैसी खून की गंभीर बीमारियों का इलाज करती है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कैंसर, HIV और कुछ तरह के अंधेपन पर भी रिसर्च जारी है। खेती में भी ऐसी फसलें जो सूखा झेल सकें और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को बदलने के प्रयोग। लेकिन एक चेतावनी भी, 2018 में एक चीनी वैज्ञानिक ने क्रिस्पर से बदले हुए बच्चे पैदा किए। इस पर भारी विरोध हुआ और उन्हें 3 साल की जेल हुई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, डी एक्सटिंक्शन, यानी जो जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं उन्हें वापस जिंदा करना। और यही काम क्रिस्पर ने अब मुमकिन बना दिया है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, क्लोनिंग। अगर विलुप्त जानवर की कोशिकाएं बची हों तो उनसे कॉपी बनाई जा सकती है। पहली डी एक्सटिंक्शन 2003 में हुई। एक विलुप्त बकरी पेरिनियन आइबेक्स को क्लोन किया गया, पर वो बच्चा सिर्फ 7 मिनट में मर गया, यानी वो प्रजाति 2 बार विलुप्त हुई। दूसरा तरीका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। विलुप्त जानवर के नजदीकी जीवित रिश्तेदार के डीएनए में क्रिस्पर से उसके खास गुण एडिट करके डाल दिए जाते हैं। और तीसरा, बैक ब्रीडिंग। चुन चुनकर ऐसे जानवरों का प्रजनन कराना जिनमें पुरानी प्रजाति के गुण बचे हों। अब असली प्रोजेक्ट्स। कोलोसल नाम की कंपनी एशियन हाथी के डीएनए को एडिट करके ऊनी मैमथ जैसा जानवर बनाना चाहती है, जिसका टारगेट है 2028। इसी दिशा में 2025 में उन्होंने एक वूली माउस बनाया, जिसमें 7 जीन बदलकर मैमथ जैसे घने बाल लाए गए। और सबसे चर्चित, 2025 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने विलुप्त डायर वुल्फ वापस ला दिया। 3 पिल्ले, रोमुलस, रीमस और खलीसी। इसके लिए उन्होंने ग्रे वुल्फ के डीएनए में 20 बदलाव किए। लेकिन कई वैज्ञानिकों का कहना है ये असल में एडिटेड ग्रे वुल्फ हैं, सच्चा डायर वुल्फ नहीं। यानी ये बहस का विषय है। इन सब के बीच कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या इंसान को इस तरह भगवान बनना चाहिए? और अगर मैमथ वापस आ भी गया तो वो किस दुनिया में जिएगा? उसका एनवायरनमेंट तो अब बचा ही नहीं। क्या ये पैसा पुरानी प्रजातियां लाने में लगाना बेहतर है या आज खत्म हो रही प्रजातियों को बचाने में? क्योंकि असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हमें करना चाहिए या नहीं।
क्रिस्पर ने इंसान को जिंदगी की किताब दोबारा लिखने की ताकत दे दी है। ऐसी ही दिलचस्प साइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।